नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूछा। आज बात तो चुभेगी में बात चुनाव की करेंगे। चुनाव नतीजों पर बड़ी अपडेट देंगे जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभेगी। ये बात राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के दिल पर लगेगी और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो राजस्थान चुनाव के नतीजों से जुड़ी है। और बात यह है कि ये अब लगभग तय हो चुका है कि राजस्थान में बीजेपी बम्पर वोटिंग के साथ जीत रही है। राजस्थान में पीएम मोदी का जादू चल गया है, कमल खिलने की पूरी तैयारी है। तो चलिए आज का शो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि राजस्थान में बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं। साथ ही बताएंगे कि राजस्थान में किसका होने जा रहा है राज तिलक। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हो चुकी है। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे और नतीजों से पहले ही ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। चुनाव के पहले भी कई तरह के सर्वे सामने आए, पर अब तो चुनाव पूरे हो चुके हैं और सर्वे, सट्टा बाजार, हर जगह बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बड़ा झटका लगने वाला है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता अपने अपने स्तर पर जीत का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल 30 नवंबर को सभी न्यूज चैनल में आ भी जाएंगे। प्रत्याशियों की धड़कनें तेज दौड़ रही है। सभी परिवार समेत मंदिरों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। लेकिन राजस्थान वो राज्य है जहां कांग्रेस भी समझ चुकी है कि उनकी हार तय है और बीजेपी को पूरा भरोसा है कि बीजेपी राजस्थान में जीत दर्ज करने वाली है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सट्टा बाजार क्या कह रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। ताजा सट्टा बाजार की अपडेट आपको देते हैं। सटोरियों के मुताबिक सट्टा बाजार पर नजर डालें तो बीजेपी को 122 से 124 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 62 से 65 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो राजस्थान में बीजेपी साफ साफ जीतती नजर आ रही है और ये जो आंकड़े हमने आपको बताए वो लगातार बढ़ती जा रही है और बताया तो ये जा रहा है कि बीजेपी 150 का आंकड़ा भी छू सकती है। वैसे अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ऐसा कई बार और कई राज्यों में हुआ है जब बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की और सारे रिकॉर्ड को तोड़ डाले। बीजेपी हमेशा रिकॉर्ड्स तोड़ने में कामयाब होती रहती है। वैसे इसके पहले भी सर्वे में आपने देखा था कि किस तरह से 100 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं, पर अब तो जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं, सट्टा बाजार भी यही कह रहा है कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर सकती है। राजस्थान में 200 सीटें हैं। इस बार 199 सीटों पर वोट डाले गए। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत की वजह से उस एक सीट पर चुनाव टालने पड़े, पर 199 सीटों में कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी का दबदबा ज्यादा है और इस बार राजस्थान में बड़ा उलटफेर होने वाला है। तो वहीं सट्टा बाजार के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और गहलोत के कई खास मंत्री चुनाव हार रहे हैं। सटोरियों का आकलन है कि कांग्रेस के ऐसे 12 से 15 नेता हैं जो विधानसभा चुनाव हारने वाले हैं और साथ ही कई प्रमुख ऐसे नेता हैं जिनकी स्थिति काफी मजबूत है। बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। इस पूरे आंकड़े और जीत को लेकर बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा है प्रहलाद जोशी ने, वो आपको बताते हैं। बीजेपी 2013 का अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ने जा रही है। बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व और उनके गाइडेंस से राजस्थान में सरकार बनाएगी। बीजेपी राजस्थान में 163 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी तो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 160 पार जाएगी। दरअसल बीजेपी ने 2013 के चुनाव में 163 सीटों पर चुनाव जीता था। 2013 में बीजेपी को 200 में से 163 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को महज 21 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। बीजेपी की जीत के बाद वसुंधरा राजे ने सीएम पद ग्रहण किया था। वहीं 2018 में बीजेपी को न केवल हार का मुंह देखना पड़ा, बल्कि
हालांकि उसकी सीटें भी काफी घट गई। वहीं कांग्रेस ने 100 सीटें अपने नाम की थी, जबकि बीजेपी को भारी झटका लगा था। अब उनकी सीटें 163 से घटकर 63 हो गई थी। पर इस बार बीजेपी की सीटें काफी हद तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि बीजेपी की जीत दर्ज के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने किसी सीएम फेस का ऐलान नहीं किया। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि किसका होगा राजस्थान में राज तिलक, और इस लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। और सट्टा बाजार भी यही कह रहा है कि राजस्थान में एक बार फिर से राज करेंगी वसुंधरा राजे। बीजेपी ने भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया हो और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया हो, लेकिन सट्टा बाजार वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक वसुंधरा के मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ साफ कह चुके हैं कि विधायक दल सीएम का फेस तय करेगा और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड अंतिम निर्णय करेगा। पर इस लिस्ट में वसुंधरा राजे सबसे पहले शामिल है। राजे को झालरा पाटन से प्रत्याशी बनाया गया। वो बीजेपी की स्टार प्रचारक भी है। राजे के अलावा सांसद दिया कुमारी भी सीएम पद की दौड़ में है। दिया कुमारी ने विद्याधर नगर से चुनाव लड़ा है। इससे पहले वो सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी हैं और 2019 में राजसमंद से सांसद बनी थी। दिया के अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस दौड़ में शामिल है। केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल के पास से इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव का सबसे ज्यादा जिम्मा रहा। वो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी थे। हालांकि उन्हें पार्टी ने चुनाव मैदान में नहीं उतारा। साथ ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी इस बार सीएम पद की दौड़ में शामिल है। इस बार उन्होंने सीट बदलकर तारानगर से चुनाव लड़ा। इसी तरह केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी सीएम पद का उम्मीदवार माना जा रहा है। वैष्णव के जयपुर से चुनाव लड़ने की पूरी चर्चा थी, लेकिन उन्हें पार्टी ने मैदान में नहीं उतारा। तो 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद ही सीएम फेस को लेकर निर्णय होगा। नतीजे आने के बाद सभी नवनिर्वाचित विधायकों को एक होटल में रखा जाएगा। वहीं सीएम फेस को लेकर निर्णय किया जाएगा और इसकी चाबी पीएम मोदी के हाथ में है। पीएम मोदी ही तय करेंगे कि राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार। वैसे बीजेपी के नेता बताते हैं कि पार्टी न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में नया नेतृत्व को खड़ा करना चाहती है, जो अगले 25 साल तक लीड कर सके। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को राज्यों में ताकतवर नेतृत्व की जरूरत होगी। इसीलिए युवा नेताओं में संभावना टटोली जा रही है। भैरव सिंह शेखावत भी 76 साल की उम्र में राजस्थान की जिम्मेदारी युवा नेताओं को सौंप दी थी। जब वसुंधरा राजे ने कमान संभाली थी तब वो करीब 51 साल की थी। अब वो 71 वर्ष की है और राजस्थान में युवा नेतृत्व को कमान सौंपने की बारी फिर से आ गई है। दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौर युवा चेहरे हैं जिनमें भविष्य की संभावनाएं दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि आरएसएस भी बीजेपी में युवा चेहरों को आगे लाने के पक्ष में है। सवाल ये है कि अगर 3 दिसंबर के बाद राजस्थान में सरकार बदलती है तो वसुंधरा राजे का रोल क्या होगा, उनको क्या रोल मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा के सहयोग के बिना सरकार कैसे चलेगी। चर्चा है कि वसुंधरा को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर संतुष्ट किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनकी केंद्र की राजनीति में एंट्री हो सकती है। अब देखना होगा पीएम मोदी इस पर क्या कुछ बड़ा फैसला लेते हैं। फिलहाल राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है और कांग्रेस पार्टी को ये बात बड़ा चुभ रही है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं।
कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।